हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कल मैंने एक लेक्चर डाला था पॉलिटी का। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा और आज मैं उसी के आगे का लेक्चर स्टार्ट करूँगा और उसमें मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगा सिलेबस क्या है हमारा। पहले हम लोग वो देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक इतिहास। संवैधानिक इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हमारे संविधान की शुरुआत हुई, कैसे हमारे यहाँ पे यूरोपीय कंपनियाँ आई और उसमें से एक कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे यहाँ पे कैसे रूल किया उसके बारे में। तो वहाँ से हमारी संविधान की शुरुआत होती है, वो पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है हमारा संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण हमारे यहाँ कैसे हुआ। जब 1946 में हमारे यहाँ पे संविधान का निर्माण हुआ, 1946 में हमारे यहाँ पे संविधान का निर्माण जब चालू हुआ तो कैसे समितियाँ बनी, कहाँ कहाँ पे बैठक हुई, कितनी बैठकें हुई, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना क्या इंपॉर्टेंस रखती है हमारे संविधान में और उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या वर्ड्स उसमें जोड़े गए बाद में, वो सब हम संविधान की प्रस्तावना में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है संघ एवं राज्य क्षेत्र। हमारे यहाँ कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उनको किन से अनुच्छेद में रखा गया है वो सब इसमें डिस्कस करेंगे। वहीं तीसरा आता है नागरिकता। हम लोग को नागरिकता के कितने तरीके से हमारे यहाँ पे नागरिकता दी जाती है उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और रही बात जैसे अभी NRC और CAA भी चल रहा है तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। मूल अधिकार में हम लोग डिस्कस करेंगे कितने हमारे मौलिक अधिकार हैं वो सब। उसका नीति निदेशक सरकार कैसे योजनाएं बनाती हैं और सरकार योजनाओं पर कैसे किस तरीके से काम करती है वो सब हम पढ़ेंगे नीति निदेशक तत्व में। वहीं संघ की कार्यपालिका हमारे यहाँ पे किस तरीका से संघ की कार्यपालिका काम करती है। जैसे हमारे मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, वो सब कैसे काम करते हैं उसके बारे में संघ की कार्यपालिका हम लोग डिस्कस करेंगे। वहीं अगला टॉपिक आता है संघ की विधायिका। हमारे यहाँ पे कानून कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और मैं बता दूं कि ये यहाँ से मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व, संघ की कार्यपालिका और संघ की विधायिका, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कम 50% क्वेश्चन यहीं से आते हैं, इन्हीं टॉपिकों से 50 से 60% क्वेश्चन। और आगे राज्य सरकार है तो राज्यों में कैसे सरकारें चलती हैं, कैसे सरकारें बनती हैं वो डिस्कस करेंगे इसमें हम लोग। स्थानीय स्वशासन मतलब ग्राम पंचायत हो गया, हम जिसमें वो डिस्कस करेंगे। न्यायपालिका हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कैसे काम करते हैं इसमें वो डिस्कस करेंगे हम लोग। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के बीच में कैसे संबंध है, क्या क्या किसके कौन कौन सी उसमें अनुच्छेद आते हैं वो सब इसमें डिस्कस करेंगे। आपातकाल हमारे यहाँ कितने टाइप की इमरजेंसी हमारे यहाँ पे लगती है, इमरजेंसी में राष्ट्रपति कैसे डिसीजंस लेते हैं उसमें वो डिस्कस करेंगे। लोक सेवा एवं आयोग, हमारे यहाँ पे लोक सेवा एवं आयोग जो काम करते हैं उनके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। निर्वाचन कैसे होता है हमारे यहाँ पे इसमें वो डिस्कस करेंगे। राजभाषा, हमारे यहाँ कितनी राज्य भाषाएं हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। संविधान संशोधन, संविधान में कितने संशोधन हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। और बाद में हम लोग देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद आर्टिकल। तो इतने टॉपिक जो हैं इन्हीं से लगभग आपका 95% सिलेबस कवर हो जाता है और इन्हीं से 95 टू 98 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आ जाते हैं। तो हमको यही टॉपिक अच्छे से पढ़ना है और इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। और एक छोटा सा टॉपिक है आज वो डिस्कस करते हैं, बगैर क्लास हम लोग आगे चालू करेंगे। जैसे संविधान के प्रकार, यहाँ से क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि हम लोगों को एक दो ही नाम याद रहते हैं, बकाया नाम हम लोग याद नहीं करते हैं। तो संविधान के प्रकार, संविधान को हम लोग दो तरीके से डिवाइड करते हैं, दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर और राजनीति की प्रकृति के आधार पर। तो दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर होता है लिखित और अलिखित संविधान। लिखित संविधान और अलिखित संविधान में क्या होता है कि लिखित संविधान वो होता है जिसमें मैंने कल बताया था कि संविधान की डेफिनेशन होती है मौलिक कानूनों का संग्रह, जिसमें सारे मौलिक कानून होते हैं। तो उनको लिखने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे सारे मौलिक कानून अगर एक ही दस्तावेज में है, एक ही बुक में है, तो उसको बोलते हैं हम लोग लिखित संविधान। जैसे हमारे यहाँ पे हो गया और अमेरिका में हो गया, ये दो एग्जाम्पल ही याद करने हैं। और तो वहाँ पे क्या लिखित संविधान है क्योंकि वहाँ पे जितने भी मौलिक कानून हैं उनको एक ही दस्तावेज में रखा गया है, एक ही बुक में रखा गया हो। अलिखित संविधान का मतलब होता है कि सारे मौलिक कानून जो हैं उनकी अलग अलग दस्तावेज, जैसे कि हमारा हो गया राइट टू लिव मतलब प्राणदेही की स्वतंत्रता का अधिकार, उसकी अलग बुक है। और यहाँ पे बात करूँ कि नीति निदेशक तत्व की अलग बुक है, मौलिक अधिकार की अलग बुक है। तो सबकी अलग अलग बुकें हैं, उसलिए उसको अलिखित संविधान बोला जाता है। इसमें हमको एग्जाम्पल याद करने हैं, ब्रिटेन, कनाडा, इजराइल, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में आजकल हम लोग क्या करते हैं, दो ही नाम याद कर लेते हैं, लिखित संविधान में भारत के संविधान, अलिखित में ब्रिटेन के संविधान। लेकिन आजकल क्या करते हैं वो लोग एग्जाम्पल कुछ और दे देते हैं। तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना ही करना है। तो जैसे कि अलिखित में मैंने बता दिया कनाडा,
इजराइल, न्यूजीलैंड और सऊदी अरब, ये इतना सफिशिएंट है। इसमें दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर हो गया लिखित और अलिखित संविधान। उसमें एग्जाम्पल लिखित में भारतीय संविधान और अमेरिका का संविधान, अलिखित में हो गया ब्रिटेन, कनाडा, इजराइल, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब। वहीं अगर मैं बात करूँ राजनीति की प्रकृति के आधार पर भी दो टाइप के संविधान होते हैं, एकात्मक संविधान और संघीय संविधान। एकात्मक संविधान तो एकात्मक संविधान क्या होता है, शासन की सारी शक्ति एक स्तरीय होती है, मतलब ओनली सेंट्रल काम करती है वहाँ पे, ठीक। तो वो हो जाएगा, तो ब्रिटिश और फ्रांस जैसे हो गया। अब वहीं मैं बात करूँ संघीय संविधान, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, केंद्र और राज्य हो गया, जैसे कि तो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे एग्जाम। मैंने यहाँ पे भारत का एग्जाम्पल नहीं दिया है क्योंकि भारत जो है वो अर्ध संघीय संविधान में आता है, क्योंकि वहाँ हमारे यहाँ पे क्या केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उसके पास जिला सरकार भी चलती है, या फिर जिला पंचायत जो बोलते हैं, वो सब भी यहाँ पे काम करती है। इसलिए भारत जो है एकात्मक और संघीय में नहीं आता है, वो आता है अर्ध संघीय में, ठीक है। तो ये हो गए हमारे प्रकार। और वहीं अगर मैं बात करूँ कुछ छोटे से फैक्ट्स हैं, जैसे कि सबसे बड़ा संविधान अनुच्छेद के आधार पर अगर मैं बताऊँ, सबसे बड़ा संविधान है भारत का। जब हमारा बना था तब, जब हमारा संविधान बना था उस टाइम के अनुच्छेद मैंने लिखे हुए हैं 365। और वहीं मैं बात करूँ शब्दों की संख्या के आधार पर, तो शब्दों की संख्या के आधार पर भी भारत का ही सबसे बड़ा संविधान है। लगभग 1.5 लाख हमारे उसमें शब्द हैं। और सबसे छोटा संविधान अगर मैं बात करूँ तो अनुच्छेद के आधार पर अमेरिका का संविधान है, जिसमें 7 अनुच्छेद हैं। और ये भी याद रखना है कि अमेरिका का संविधान जो है सबसे पहला लिखित संविधान है। और शब्दों की संख्या के आधार पर मोनाको का संविधान सबसे छोटा संविधान है, जिसमें लगभग 3814 वर्ड्स हैं। और नया संविधान की अगर पूछा जाएगा तो नया संविधान जो है वो है नेपाल का संविधान, जिसको लागू हुआ है 20 सितंबर 2015 को। तो आज की क्लास में इतना सफिशिएंट है। बताया कि कल से हम चालू करेंगे संवैधानिक इतिहास, कैसे हमारा संविधान चालू हुआ उसके बारे में। तो आप लोग बस वीडियो को देखिए और अच्छे से रिवीजन करिए इसका, और क्वेश्चंस लगाइए साथ में, क्योंकि क्वेश्चन बहुत जरूरी है। जब तक आप लोग क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, कमेंट।